बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं चतरा से, जो कि खबर आ रही है। टंडवा कोयलांचल में नक्सलियों का उत्पात, 5 हाईवा वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। जय अंबे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के हाईवा जलाए गए हैं नक्सलियों के द्वारा। लरंगा मांडर के पास मुख्य पथ पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो हम आपको चतरा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों का उत्पात सामने आया है और हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने 5 हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। और मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंकित फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकित, अपडेट। जी, मैं बता दूं आपको कि देर रात नक्सलियों ने एक बार फिर टंडवा कोयलांचल नगरी में जमकर उत्पात मचाया है। 5 हाईवा वाहन को आग के हवाले कर दिया है। नक्सलियों के द्वारा आग लगाए गए 5 हाईवा जो हैं वो जय अंबे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी का बताया जा रहा है। टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा मांडर के समीप मुख्य पथ पर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जलाए गए 5 हाईवा वाहन आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला लेकर पिपरवार CHP साइडिंग जा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आज से 10 दिन पहले यानी कि 14 अप्रैल की रात को भी RKTC ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के 2 हाईवा को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया गया था। दरअसल लेवी ना मिलने की वजह से नक्सली लगातार टंडवा कोयलांचल एरिया में अपना उत्पात मचा रहे हैं। जी अंकित, तो नक्सली क्या आग लगाकर भाग गए या फिर किसी भी नक्सली की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये घटना लगभग देर रात 11 बजे की है। नक्सलियों ने जो वाहन में ड्राइवर बैठे हुए थे उन ड्राइवर को उतार दिया। उसके बाद जो हाईवा है उनको आग के हवाले कर दिया और उन लोगों का जत्था जो है वो जंगल की ओर भाग निकले आग के हवाले कर। उसके बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। आग को बुझा दिया गया है। अंकित, तो कुल कितने का नुकसान हुआ है, चूंकि 5 हाईवा को आग के हवाले किया गया है? जी बिल्कुल, 5 हाईवा को आग के हवाला किया गया है और सभी हाईवा में कोयला लोडेड थे। तो लगभग कम से कम कहा जाए तो लगभग 50 लाख से ज्यादा का ऊपर का नुकसान हुआ है। बिल्कुल अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घर में भाई बहन का शव मिला है। CRPF जवान के बेटा बेटी का शव मिला। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर CRPF जवान के बेटा बेटी का शव मिला है। पिता ने दोनों की बीमार होने की बात कही है। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में शव बरामद किया गया है। तो एक बड़ी खबर रांची में, जहां पर धुरवा थाना क्षेत्र में 2 भाई बहन का शव मिला है और उनके पिता ने उनके बीमार होने की बात बताई है। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हो। ओम प्रकाश, भाई बहन का शव एक जगह पर, क्या है पूरा मामला? जी, पूरा मामला फिलहाल संदेहास्पद है। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची है, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है उसकी वजह से कोविड संक्रमण की बात सामने आ रही है। और फिलहाल पुलिस जो है वो शव के पास नहीं जा पा रही है, न ही कोई आसपास के लोग जा रहे हैं और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। कुछ देर में जब रिम्स के मेडिकल कर्मी भी पहुंचेंगे उसके बाद शव को उठाया जाएगा, तो पूरी व्यवस्था के बाद शव तक पहुंचा जाएगा। उसके बाद ही पूरे मामले का अनुसंधान हो पाएगा कि आखिर इनकी मौत की वजह क्या रही, क्योंकि अभी फिलहाल कोविड टेस्ट भी नहीं हुआ था, जिस वजह से पूरे मामले को लेकर जो गुत्थी है वो पूरी तरह से अनसुलझी हुई है। और कोविड टेस्ट के बाद अगर इनका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ है, क्योंकि पोस्टमार्टम फिलहाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोविड पॉजिटिव पेशेंट का अब तक पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हो पाया है और नहीं किया जाता है, जिस कारण ही इस पूरे मामले की गुत्थी जो है वो कोविड टेस्ट के बाद ही सुलझ पाएगी कि आखिर मौत की वजह असल में क्या रही। ओम प्रकाश, परिजनों की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल रही है मामले को लेकर? जी, अब तक जो जानकारी पिता ने दी है, जो CRPF के जवान भी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि ये पिछले 1 सप्ताह से ही बीमार चल रहे थे और मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें फीवर था, टाइफाइड की शिकायत भी थी, जिस कारण अभी पूरे मामले में लिहाज
और परिजनों के अनुसार बीमारी की वजह ही मौत की असल वजह है। हालांकि पूरे मामले को लेकर आसपास के कुछ लोग जो हैं वो संदेह जता रहे हैं, जिस कारण थोड़ी सी मामले में अभी भी अनसुलझी हुई तथ्य सामने आ रहे हैं और जो जांच के बाद या अनुसंधान के बाद ही पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगे कि मौत की असल वजह क्या है। जी ओम प्रकाश, धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हम आपको बता दें कि रांची में सीआरपीएफ जवान के बेटा और बेटी दोनों का शव बरामद किया है। दोनों भाई बहन, कहा यह जा रहा था कि दोनों बीमारी से ग्रसित थे, तो एक कोरोना को लेकर भी एक जांच एंगल निकल रहा है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि हो सकता है कि कोरोना का संक्रमण हो, तो अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। वहीं पलामू के एमएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था के तमाम दावों की पोल खुल गई। यहां मरीजों को न तो एम्बुलेंस मिलता है, न ही स्ट्रेचर। ऐसे में परिजन मरीज को स्कूटी पर लाद कर ले जाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह परिजन ओपीडी वार्ड में परिजन स्कूटी लेकर पहुंचे और मरीज को स्कूटी पर ले गए। यहां मरीज को स्कूटी पर ही लाया गया था। ये तस्वीरें बताती है कि पलामू में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, जहां मरीजों को एम्बुलेंस और स्ट्रेचर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती। देखिए, अब इस पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या अस्पताल में एम्बुलेंस और स्ट्रेचर नहीं है? अगर सुविधा है तो मरीजों को क्यों नहीं मिलती? आखिर अस्पताल की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन है और बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब तक होगी? धनबाद के कालोबनाथ थाना के एसआई को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों के मुताबिक बाइक चोरी के एक मामले में केस दर्ज करने के एवज में एसआई ने 10,000 रुपए लिए थे। इसी रकम को वापस लेने के लिए ग्रामीणों ने एसआई को बंधक बना लिया। रकम लौटाने की बात कहने पर एसआई को ग्रामीणों ने छोड़ दिया। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र के बसिया रोड में 23 अप्रैल की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक सुधीर उरांव की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। इसके लिए उसने अपने प्रेमी को 20,000 रुपए दिए, जिसके बाद उसके प्रेमी ने अपने 3 साथियों की मदद से धारदार हथियार और लोहे की छड़ से सुधी की हत्या कर दी और शव को नगर जामपानी से दूर टोंगरी नदी के पास गाड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अनुसंधान के क्रम में, पूछताछ के क्रम में सनिया उरांव जो उसका प्रेमी है, उसकी भाभी का और उसकी भाभी दोनों ने अपने अपने अपराध को स्वीकारा और इसमें एक षड्यंत्र के तहत सुधीर उरांव की हत्या कर शव को भदौली गांव में हत्या किया गया, घर पे उसके सुधीर उरांव, और उसके शव को 15 किलोमीटर दूर सिसकारी के करीब, नगर सिसकारी के करीब एक मतलब में डाल दिया गया। वहीं झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 6ठा दिन है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 5,500 से ज्यादा रही। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत का आंकड़ा सामने आया। कोरोना से 124 लोगों की मौत हो गई। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आज 6ठा दिन है। लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 5,500 से ज्यादा लोग फिर से एक बार संक्रमित हुए हैं। वहीं अब तक राज्य के अंदर कोरोना से 24 घंटे के अंदर की मौत के आंकड़ों की बात करें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 124 के करीब लोगों की मौत हुई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से बेडों की संख्या में इजाफा की जाए और मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चाहे वो रांची के रिम्स की बात करें, रिसालदार बाबा अस्पताल की बात करें, इटकी में
जो सैनिटोरियम है वहाँ नए कोरोना के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की बात करें, ये सारी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि लोग कैसे इस कोरोना के संक्रमण में खुद को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आपको अपने परिवार को बचाने के लिए कोशिश करनी है। अगर आप इस कोशिश में सफल होते हैं तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका झारखंड सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया तोहफा, प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। सीएम हेमंत ने 1 माह का वेतन देने का ऐलान किया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर, इस कोरोना महामारी के बीच सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया गया है। 1 माह का वेतन भी देने का ऐलान किया गया है। वहीं झारखंड में हर रोज कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, उसी तरह हेमंत सरकार के काम की रफ्तार भी बढ़ गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स परिसर में तैयार किए जा रहे 400 बेड और रांची के रिसालदार बाबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैयार हो रहे 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का निरीक्षण किया। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शहर के अंदर और रिसालदार बाबा के इस परिसर में निर्मित अस्पताल पर 100 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड संचालित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल से या परसों से यहां पर मरीजों का, संक्रमित लोगों का एडमिशन भी किया जाएगा, यहां उनको रखा जाएगा। इसके अलावा रांची के सदर रिम्स अस्पताल में, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वहां घूम के आए हैं, वहां पर नवनिर्मित हमारा एक कार पार्किंग था। अभी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर उस कार पार्किंग को कोविड सेंटर में बदलने का निर्णय लिया गया और लगभग 400 लोगों को वहां हम लोग कैटर कर पाएंगे। 350 बेड के साथ 50 अतिरिक्त इमरजेंसी बेडों के साथ, और वो भी मुझे लगता है 3-4 दिनों में, जब तक रिसालदार बाबा के परिसर में कोरोना संक्रमितों का आना प्रारंभ होगा, तब तक दूसरा सेंटर हमारा एक बड़ा सेंटर बनकर के तैयार होगा। कोरोना की सख्ती के चलते लोगों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। ऐसे में भिखारियों की स्थिति और भी खराब हो गई है। कोरोना की सख्ती के चलते उनका पेट पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मुसाबनी प्रखंड के एक युवा समाजसेवी भिखारियों की मदद के लिए आगे आए। राजू सरदार भिखारियों के लिए सूखा खाना तैयार कर रहे हैं और पैकेट उनके बीच बांट रहे हैं। राजू सरदार जो पेशे से टीवी दुकानदार हैं, राजू ने फैसला किया कि जब तक कोरोना की सख्ती बनी रहेगी तब तक वो गरीबों के बीच खाना बांटते रहेंगे। हालांकि भीख मांगने भी उन लोग को इस बार अलाउड नहीं है। रास्ता में निकलना ही जब इंसान को अलाउड नहीं है तो उन लोग खाएगा क्या? भीख मांगेगा तो ही खा पाएगा। बहुत सराहनीय कार्य है। पिछले लॉकडाउन में भी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे और बहुत गरीबों का पेट पला उसमें, और इस बार भी ये चढ़ बढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छी पहल है ये। घाटशिला के मुसाबनी प्रखंड में एससीएल आईसीसी के अधीन सुरदा माइंस और साउथ सुरदा में करीबन 1500 मजदूर काम करते थे। आज उनकी हालत बेहद खराब है।
बीते 1 साल से माइंस बंद है और 1500 मजदूर बेघर है, वे तिल को आज मरने को मजबूर है। अब तक सुल्तान माइंस के इस लॉकडाउन के दौरान यानी कि 1 साल के अंदर करीबन 15 मजदूरों की मौत हो चुकी है। सारे मजदूरों की हालत बेहद खराब थी, कोई बीमारी से मौत हुई है, कोई लाचारी से मौत हुई है और यह मौत का सिलसिला आज भी जारी है। कल ही बीते रात एक SCL-ICC के एक मजदूर की मौत हो गई, जिसकी घर की हालत बेहद खराब थी और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो गई है। SCL-ICC के जो मजदूर हैं वे आज भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द ही माइंस खोला जाए ताकि इन मजदूरों को कुछ राहत मिल सके, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमारे साथ में जिनकी मौत हुई है, जिनकी उनके परिजन भी हैं, उनके घर वाले भी हैं, हम जानते हैं कि घर की क्या परेशानी थी और किस तरह उन्हें तिल कर मौत के मुंह पे जाना पड़ा। ये हिंदुस्तान कॉपर के कर्मचारी थे। कंपनी बंद होने के बाद एक प्राइवेट जो IRL वगैरह खुला उसमें कार्यरत थे। उनके साथ एक छोटी बहन भी है जो गूंगी है, बोल नहीं पाती है, बहरी भी है। तो उसी के सहारे उसका बहन का भी जीविका होता था। लेकिन ये अभी जो ठेकेदारी जो ये चल रहा था IRL वगैरह सब बंद है। तो बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज फिर से बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम की बैठक, अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सीएम नीतीश कुमार। 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। लॉकडाउन लगाने की मांग की समीक्षा करेंगे सीएम। कल भी सीएम ने कोरोना को लेकर की थी समीक्षा बैठक। तो देखिए, बिहार से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही सीएम भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम की लगातार दूसरे दिन समीक्षा बैठक हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक